जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं अंश अब स्टोरी। आज की हमारी कहानी काफी अलग है और मुझे यकीन है कि आपको यह बहुत पसंद आएगी। आज मैंने कोशिश की है कि इस कहानी के जरिए आपको एक बहुत ही जरूरी बात बता सकूं। तो चलिए आज की यह खास वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले सुरजनपुर नाम के गांव में मोहिनी नाम की एक बेहद सुंदर और भोली कन्या रहती थी। गांव के लोग उसकी सुंदरता के साथ साथ उसके शांत स्वभाव की भी दिल से तारीफ किया करते थे और उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। गांव से थोड़ी दूर एक शांत नदी बहती थी जहां मोहिनी हर सुबह स्नान करने जाया करती थी और वहां का वातावरण बेहद शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरा रहता था। एक दिन सुबह का समय था। चारों तरफ हल्की धुंध छाई हुई थी और पेड़ों पर बैठी पक्षियों की मीठी आवाजें पूरे माहौल को और भी शांत बना रही थीं। मोहिनी हमेशा की तरह नदी में स्नान करने पहुंची, लेकिन उसी समय गांव के कुछ बिगड़ैल लड़के वहां आ पहुंचे और उनकी नजर मोहिनी पर पड़ते ही वे चुपके से झाड़ियों के पीछे छिप गए और गलत इरादों से उसे देखने लगे। मोहिनी जैसे ही नदी में उतरी, उन लड़कों ने उसके कपड़े चुरा लिए और हंसने लगे और मजाक करने लगे। उसी समय वहां से एक वृद्ध संत गुजर रहे थे। उनका नाम था स्वामी हरिदास। लंबे सफेद बाल, माथे पर तिलक और होठों पर हर समय भगवान का नाम। वे आंखें बंद किए धीरे धीरे चलते हुए भजन गा रहे थे, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, और पूरी तरह भक्ति में लीन थे। तभी अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। मोहिनी चौंक गई और डर के साथ इधर उधर देखने लगी। कौन है वहां? डर के मारे लड़कों ने तुरंत मोहिनी के कपड़े उठाकर संत के पास फेंक दिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, देखो देखो, यही साधु मोहिनी को नहाते हुए देख रहा था। मोहिनी घबरा गई और तुरंत खुद को संभालते हुए गुस्से से कांपते हुए संत के सामने आकर बोली, धोखेबाज, तुम साधु नहीं पापी हो। स्वामी हरिदास ने घबराकर और शांत स्वर में कहा, नहीं पुत्री, तुम गलत समझ रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मोहिनी का क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका मन क्रोध से भर गया। अगर आज तुम्हें सजा नहीं मिली तो कल किसी और लड़की की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। क्रोध में भरी मोहिनी ने हाथ उठाकर कहा, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम एक भयानक वनमानुष बन जाओ। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, अचानक तेज हवा चलने लगी और वातावरण बदल गया। संत का शरीर कांपने लगा और कुछ ही पलों में उनका रूप बदल गया। उनका चेहरा डरावना हो गया और पूरा शरीर बालों से भर गया। गांव वाले यह दृश्य देखकर डर गए और शोर मचाने लगे, मारो, इसे गांव से बाहर निकालो। जिन लोगों ने कभी संत के चरण छुए थे, वही लोग अब उन पर पत्थर बरसा रहे थे और उन्हें डर के कारण भगा रहे थे। बेबस संत जंगल की ओर भाग गए और घने जंगल में जाकर गायब हो गए। लेकिन गांव में एक लड़की थी जिसे अपने बाबा पर खुद से ज्यादा भरोसा था। उसका नाम था गौरी। गौरी असल में संत की सगी बेटी नहीं थी, क्योंकि कई साल पहले स्वामी हरिदास को वह जंगल में रोती हुई मिली थी और तभी से उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था और उसे स्नेह दिया था। उस शाम गौरी आश्रम के बाहर बैठी अपने बाबा का इंतजार कर रही थी और बार बार चिंतित होकर सोच रही थी, आज बाबा अभी तक लौटे क्यों नहीं। तभी एक तोता उड़ता हुआ आया और पेड़ पर बैठकर जोर जोर से चीखने लगा, निर्दोष निर्दोष। वह वही तोता था जिसे स्वामी हरिदास रोज अपने हाथों से दाना खिलाते थे और वह उनसे बहुत जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे गौरी को पूरी बात समझ में आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका दिल टूट गया। नहीं, मेरे बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। उस रात गौरी चुपके से थोड़ा खाना लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी और घने अंधेरे में डरते डरते आगे बढ़ती रही। चारों तरफ घना अंधेरा था और पेड़ों की सरसराहट से पूरा जंगल डरावना लग रहा था, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती रही। गौरी डरते डरते आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और वह सावधानी से एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गई। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि वनमानुष बने स्वामी हरिदास एक घायल हिरण के पैर पर जड़ी बूटी लगा रहे थे और पूरी करुणा से उसकी सेवा कर रहे थे। पास में एक छोटा खरगोश बैठा था और कई पक्षी उनके आसपास मंडरा रहे थे और वातावरण शांत था। इतना भयानक रूप होने के बावजूद जंगल के सारे जानवर उनसे बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे और उनके पास सुरक्षित महसूस कर रहे थे। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने धीरे से कहा, मेरे बाबा आज भी वैसे ही हैं। तभी अचानक जंगल में घोड़ों की आवाज गूंजने लगी और कुछ शिकारी मशालें और भाले लेकर वहां आ पहुंचे और जोर से बोले, यहीं कहीं वो जंगली वनमानुष छुपा है।
एक शिकारी की नजर घायल हिरण पर पड़ी और उसने कहा, पहले इस हिरण को पकड़ो। इतना सुनते ही स्वामी हरिदास घुर्राते हुए उनके सामने खड़े हो गए और उनका पूरा शरीर शक्ति से भर गया। पहली बार गौरी ने अपने बाबा का इतना भयानक और शक्तिशाली रूप देखा। एक शिकारी ने भाला फेंका, लेकिन स्वामी हरिदास ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और दूसरा शिकारी तलवार लेकर उनकी ओर दौड़ा, लेकिन उन्होंने जोरदार दहाड़ लगाई। दहाड़ इतनी भयानक थी कि शिकारी का घोड़ा ही डरकर पीछे भाग गया और पूरा जंगल कांप उठा। कुछ ही पलों में पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ने लगे, भेड़िए गुर्राने लगे और सारे जानवर स्वामी हरिदास के पीछे खड़े हो गए। शिकारी डर गए और कांपते हुए बोले, भागो, ये कोई साधारण जीव नहीं। कुछ ही देर में सभी शिकारी वहां से जान बचाकर भाग निकले। गौरी यह सब देखकर हैरान रह गई और भावुक हो गई। स्वामी हरिदास धीरे धीरे वापस शांत हो गए और उन्होंने घायल हिरण को प्यार से सहलाया और आसमान की ओर देखकर भगवान का नाम लेने लगे। गौरी अब खुद को रोक नहीं पाई और वह दौड़कर अपने बाबा के गले लग गई और रोते हुए बोली, मुझे पता था बाबा, आप कभी गलत नहीं हो सकते। सभी शिकारियों के वहां से भाग जाने के बाद पूरा जंगल दोबारा एकदम शांत हो गया। स्वामी हरिदास ने अपने भारी कदमों से आगे बढ़कर जमीन पर गिरे हुए भाले को उठाया। गौरी ने पास जाकर देखा कि बाबा का शरीर अब पूरी तरह स्थिर और शांत हो चुका था। जंगल के वे सारे छोटे बड्ढे जानवर भी अब धीरे धीरे वापस अपने ठिकानों पर लौटने लगे थे। आसमान में छाए घने काले बादलों के बीच से चांद की हल्की रोशनी नीचे आने लगी थी। गौरी ने अपने थैले से खाने की पोटली निकाली और उसे वहीं एक साफ पत्थर पर रख दिया। स्वामी हरिदास ने उस पोटली को देखा और शांति से वहीं जमीन पर आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और उसी भारी वनमानुष के रूप में भगवान का ध्यान शुरू किया। गौरी भी बिना किसी डर के उनके ठीक बगल में ही जमीन पर शांति से बैठ गई। इस तरह उन दोनों ने उस रात उसी घने और शांत जंगल में रुकने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की खास कहानी। उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां यहाँ लाता रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ अनसब स्टोरी पर। तो अपना साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।